चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की भी न्यूज। मेरा नाम है अभिसार शर्मा। बिहार के हालिया विधानसभा चुनावों ने सिर्फ राजनीतिक पंडितों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हैरत में डाल दिया है। इस बार बिहार के मतदाताओं ने, खासकर महिला मतदाताओं ने, मतदान के पिछले सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए हैं। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, लेकिन इस भारी मतदान का मतलब क्या निकाला जाए? क्या यह किसी बड़े बदलाव की आहट है? क्या जनता मौजूदा व्यवस्था से इतनी तंग आ गई थी कि उसने बदलाव के लिए भारी संख्या में वोट किया, या फिर कहानी कुछ और है? कहानी का दूसरा पहलू इससे भी ज्यादा पेचीदा और गंभीर है। सवाल उठ रहा है कि क्या यह रिकॉर्ड तोड़ मतदान मुद्दों पर आधारित है या शुक्रिया अदा करने के लिए किया गया है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले बिहार सरकार ने सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया। करोड़ों लोगों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए। इस वोट के बदले नकद के खेल को एक नया नाम दिया गया, महिला उद्यमिता या पेंशन वृद्धि। आंकड़ों को देखिए। चुनाव की घोषणा से ऐन पहले और मतदान के दौरान भी राज्य की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में बिजनेस शुरू करने के नाम पर 10-10 हजार रुपए भेजे गए। कई रिपोर्ट्स में जब इन महिलाओं से बात की गई तो उनका जवाब था कि वे इन पैसों से बकरी खरीदेंगी। अब आप सोचिए, क्या 10 रुपए में कोई ऐसा बड़ा बिजनेस शुरू हो सकता है? या फिर बकरी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बुरे वक्त का कैश मानी जाती है, उसे खरीदने की बात यह इशारा करती है कि यह असल में एक राहत पैकेज था जिसे बिजनेस लोन का नाम दिया गया। यही नहीं, बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं की पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया। विकास मित्रों और शिक्षा मित्रों जैसे सरकारी कर्मचारियों को भी स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए हजारों रुपये दिए गए। एक मोटा मोटी हिसाब लगाइए। एक अनुमान है कि मतदान से ठीक पहले लगभग 40% मतदाताओं के खाते में सरकार की तरफ से सीधे पैसे डाले गए। 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बांटी गई। तो सवाल फिर वहीं आ खड़ा होता है, क्या बिहार के असली मुद्दे यानी बेरोजगारी, गरीबी, पलायन और बदहाल कानून व्यवस्था, ये सब मुद्दे इस 10 रुपये की अग्रिम राशि के नीचे दब गए? क्या मतदाताओं ने इन असल मुद्दों को छोड़कर फौरी राहत को चुना? एनडीए डाय का खेमा दावा कर रहा है कि यह साइलेंट वोट है। उनका तर्क है कि यह वोट नीतीश कुमार के सुशासन और महिलाओं को दिए गए इसी आर्थिक सम्मान के लिए पड़ा है। बीजेपी के नेता 160 सीटों तक का दावा कर रहे हैं और लड्डू बनवाने की खबरें भी आ रही हैं। उनका मानना है कि यह सब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए हुआ है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और महागठबंधन का दावा है कि यह 72 लाख का बढ़ा हुआ वोट फॉर चेंज है। उनका कहना है कि यह जन सैलाब नीतीश कुमार को बचाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें सत्ता से हटाने के लिए उमड़ा है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि मतगणना के दिन धांधली की जा सकती है और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से वोट चोरी रोकने की अपील की है। इस पूरे खेल में एग्जिट पोल्स का बाजार भी गर्म है। कोई इधर ज्यादा सीटें दे रहा है तो कोई उधर। लेकिन इन एग्जिट पोल्स की अपनी एक अलग कहानी है। इन पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं और ये कई बार गलत भी साबित हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग की भूमिका पर है। क्या आचार संहिता, कोड ऑफ कॉन्डक्ट का मतलब सिर्फ नेताओं के भड़काऊ भाषणों पर रोक लगाना रह गया है? जब एक सरकार जो खुद चुनाव लड़ रही हो, वो चुनाव के ठीक पहले सरकारी खजाने से 40% मतदाताओं को सीधे पैसे बांट दे, तो क्या यह लेवल प्लेइंग फील्ड का घोर उल्लंघन नहीं है? क्या इस देश में अब साफ सुथरा लोकतंत्र नहीं बचेगा? यह एक नया चुनावी मॉडल है। पहले चुनावों में कंबल, साड़ी और शराब बांटने के आरोप लगते थे। वो काम चोरी छिपे होता था। अब यह खेल आधिकारिक हो गया है। अब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, डीबीटी का जमाना है और इस रेस में कोई पीछे नहीं है। अगर सत्ता पक्ष पैसे दे रहा है तो विपक्ष उससे भी ज्यादा पैसे देने का वादा कर रहा है। तेजस्वी यादव ने भी सरकार बनने पर और बड़े वादे किए थे। तो क्या अब चुनाव मुद्दों पर नहीं बल्कि सरकारी ई वॉलेट से लड़े जाएंगे? क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ यह रह गया है कि कौन सा दल आपके खाते में ज्यादा पैसे डालने का वादा करता है? बिहार के चुनाव ने 2010 से 2020 तक
नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के ग्राफ को गिरते हुए देखा है। 2010 में 115 सीटें जीतने वाली पार्टी 2020 में 43 पर आ गई थी, लेकिन इस बार दावा किया जा रहा है कि यह पैसा इस सारे राजनीतिक गणित को पलट देगा। नतीजे जो भी हों, चाहे तेजस्वी यादव जीतें या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन बिहार के इस चुनाव ने भारतीय लोकतंत्र के सामने कुछ बेहद बुनियादी और खतरनाक सवाल खड़े कर दिए हैं। इसने गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसे जलते हुए सवालों को हजारों करोड़ रुपए बांटकर खरीदने की कोशिश की है। अगर यह मॉडल सफल हो गया तो सोचिए, कल को कोई उद्योगपति किसी राज्य में अपने नाम से 30 करोड़ बंटवा दे तो क्या कोई राजनीतिक दल उसे हरा पाएगा? इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे नए YouTube चैनल को आवाज जनता की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई खबर के साथ। तब तक देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सच्ची खबर यही मिलती है